फ्रेंड्स, बायोलॉजी विद अनुष्का में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई क्लास में हैं, जो कि जीव जैन कैसे कहते हैं का लेक्चर नंबर 2 है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन को, कि लैंगिक जनन क्या होता है। लैंगिक जनन क्या है कि जनन की वह प्रक्रिया, क्या जनन की वह प्रक्रिया जनन की वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जनन की वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत दो जीवों के द्वारा दो जीवों के द्वारा एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। क्या है लैंगिक जनन? जनन की वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत दो जीवों के द्वारा एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। अलैंगिक जनन में क्या था, उसमें केवल एक जीव के द्वारा दूसरे जीव की उत्पत्ति हो रही थी, लेकिन लैंगिक जनन में क्या है, इसमें दो जीव के द्वारा एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। दो जीव कौन कौन से? दो जीव, एक नर और एक मादा। क्या? एक नर और एक मादा। क्या? एक नर और एक मादा। नर यानी कि मेल और मादा यानी कि फीमेल। अब क्या होता है कि जो इस लैंगिक जनन में क्या होता है, निषेचन की क्रिया होती है। क्या? निषेचन की क्रिया होती है। क्या होता है लैंगिक जनन में? निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया क्या है? निषेचन की क्रिया किसे कहते हैं? नर एवं मादा युग्मक का संलयन निषेचन कहलाता है। क्या? निषेचन निषेचन की क्रिया क्या है? नर एवं मादा युग्मक का संलयन क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। अब ये नर एवं मादा युग्मक क्या है और ये कहाँ से मिलते हैं? तो जो नर युग्मक होता है वो कहाँ से मिलता है? नर से। क्या? नर से मिलता है। नर युग्मक, नर से क्या मिला? नर युग्मक। नर युग्मक क्या होते हैं? शुक्राणु, जिसे हम स्पर्म भी कहते हैं। और मादा से क्या मिलता है? मादा से मादा युग्मक। मादा युग्मक क्या है? अंडाणु, जिसे कहते हैं ओव्यूम। ठीक, हमने क्या देखा? लैंगिक जनन की क्रिया, इसमें क्या दो जीव के द्वारा हो रहा है। कौन कौन? एक नर और एक मादा। इसमें क्या होता है? निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया क्या है? नर एवं मादा युग्मक का संलयन क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। तो नर युग्मक हमें कहाँ से मिला? नर से, जो कि कौन है? शुक्राणु है। और मादा युग्मक कहाँ मिला हमें? मादा युग्मक मादा से मिला, जो कि अंडाणु है। अब जब ये नर एवं मादा युग्मक का
संलयन होगा तो क्या होगा, युग्मनज बनेगा। क्या, नर एवं मादा युग्मक के संलयन से, क्या, नर एवं मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज युग्मनज का निर्माण होगा। क्या होगा, नर एवं मादा युग्मक के संलयन से किसका निर्माण होगा, युग्मनज का। संलयन क्या होता है, संलयन यानी कि मिलना। और जो ये एक नर युग्मक और मादा युग्मक क्या है, ये एक प्रकार की कोशिकाएं हैं, और युग्मनज भी क्या है, एक प्रकार की कोशिका ही है। तो युग्मनज में क्या होगा, युग्मनज में कोशिका विभाजन होगा। उसके बाद युग्मनज में क्या होगा, कोशिका विभाजन। युग्मनज में कोशिका विभाजन होगा। क्या, युग्मनज में कोशिका विभाजन होगा तथा क्या, भ्रूण का निर्माण होगा। किसका, भ्रूण का निर्माण होगा। क्या होगा, जब नर एवं मादा युग्मक के संलयन से क्या बना, युग्मनज का जब निर्माण होगा तो फिर युग्मनज में क्या होगा, कोशिका विभाजन होगा तथा किसका निर्माण हो जाएगा, भ्रूण का निर्माण होगा। अब हम पढ़ेंगे पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन को। अब हमारा टॉपिक आता है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो जो पादप होते हैं, क्या, पादप पादप में जनन की प्रक्रिया जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है, पुष्प में। क्या, पादप में जनन की प्रक्रिया पुष्प में होती है। क्या, पादप में जनन की प्रक्रिया पुष्प में होती है। और पुष्प क्या है, ये प्ररोह का रूपांतरण है। किसका, प्ररोह का क्या है, रूपांतरण। प्ररोह क्या होता है, प्ररोह आपको मैंने पहले बताया था कि ये क्या है, ये एक पौधा है, ये इसकी जड़ें हैं, और जो इसका ऊपर वाला भाग होता है, मृदा से ऊपर का भाग, इसे हम क्या कहते हैं, प्ररोह कहते हैं। ठीक। तो क्या, पादप में जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है, पुष्प में होती है। और पुष्प क्या है, प्ररोह का रूपांतरण है। अब हम देखेंगे पुष्प के भाग को। किसके, पुष्प के भाग। तो पुष्प के चार भाग होते हैं। कितने, चार भाग। कौन कौन से होते हैं, पहला आ जाता है वाह दल पुंज। वाह दल पुंज। और दूसरा आ जाता है दल पुंज। दल पुंज। तीसरा भाग होता है पुमंग। और चौथा जायांग। क्या, पुष्प के कितने भाग होते हैं, चार भाग। कौन कौन से, एक होता है वाह दल पुंज, दूसरा दल पुंज, तीसरा पुमंग, और चौथा क्या, जायांग होता है। वाह दल पुंज क्या होता है, ये आपने देखा होगा कि जब ये जो पुष्प होते हैं कली की अवस्था में होते हैं, पुष्प
ये क्या करता है, जब पुष्प कली की अवस्था में होते हैं, पुष्प की कली की अवस्था में, पुष्प की कली की अवस्था में, कली की अवस्था में सुरक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं। ये क्या करते हैं, बायोदर्पण पुष्प की कली की अवस्था में सुरक्षा करते हैं। आपने देखा होगा जब ये ऐसे क्या होती है कली, यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या है, हमारी कली है। तो यहाँ पर ये एक हरी सी पत्ती से क्या ये ढकी रहती है, जो हरी सी ये जो पत्ती होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, बाह्यदल पुंज। क्या, बाह्यदल पुंज कहते हैं। तो ये क्या हरे रंग की होती है, जो क्या पुष्प की कली की अवस्था में सुरक्षा करते हैं। और जो दल पुंज होती है उसे हम क्या कहते हैं, पंखुड़ी भी कहते हैं। क्या, पंखुड़ी। यानी कि जो फूल की जो पत्तियां होती हैं, फूल की पत्ती जो होती है, वही क्या होती है, दल पुंज होती है, क्या रंग बिरंगी होती है। और अब हमारा आता है तीसरा भाग, पुमंग। तो ये जो पुमंग है, ये किससे मिलकर बना होता है, पुंकेसर से। यहाँ पे लिखेंगे क्या, पुमंग पुंकेसर से, पुंकेसर से मिलकर, पुमंग पुंकेसर से मिलकर बना होता है। किससे, पुंकेसर से। और पुंकेसर के दो भाग होते हैं। क्या, पुंकेसर के कौन से भाग होते हैं, दो भाग। एक होता है परागकोश, परागकोश, और दूसरा आता है पुतंतु, तंतु। परागकोश में किसका निर्माण होता है, परागकण का। किसका, परागकण का, पराग परागकण का निर्माण होता है। अब ये परागकण क्या करते हैं, ये जो परागकण होते हैं, ये किसको बनाते हैं, नर युग्मक को। क्या, नर युग्मक को बनाते हैं, को बनाते हैं। अब इसको, इसके डायग्राम से समझेंगे, इसका डायग्राम कैसे होता है, यहाँ पे देखेंगे, ये रंगा, ये है परागकोश, और ये क्या है, तंतु। ये क्या है, परागकोश, और ये वाला भाग होता है पुतंतु। अब परागकोश और पुतंतु के किससे मिलकर बने होते हैं, पुंकेसर से। ये किसके भाग है, परागकोश पुतंतु पुंकेसर के भाग है। और पुंकेसर किससे मिलकर बना होता है, पुमंग। पुंकेसर मिलकर किसको बनाते हैं, पुमंग। पुंकेसर मिलकर पुमंग को बनाते हैं। यानी कि जो ये है, जो पुंकेसर है, ये कई सारे पाए जाते हैं फूल में, तो उन्हें मिलाकर हम क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। अब जो ये परागकोश में है, इसमें क्या बनता है, परागकोश में किसका निर्माण होता है, परागकण का। किसका, परागकण। अब जो परागकोश में परागकण होते हैं, वो किसको बनाते हैं, तो वो नर युग्मक को बनाते हैं। किसको, नर युग्मक, किसको बनाते हैं,
नर युग्मक को बनाते हैं। अब हमारा चौथा आता है जायांग। क्या आता है हमारा? जायांग। यहाँ पे हम लिखेंगे कौन सा भाग आता है हमारा? जायांग। जायांग किससे मिलकर बना होता है? ये स्त्री केसर से मिलकर बना होता है। किससे? स्त्री केसर। जायांग किससे मिलकर बना होता है? स्त्री केसर से। अब इस स्त्री केसर के तीन भाग होते हैं। पहला वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र। और दूसरा आता है वर्तिका। और तीसरा अंडाशय। क्या क्या? जायंग। जायंग किससे मिलकर बना होता है? स्त्री केसर से। और स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं? तीन भाग। कौन कौन से? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अब इसकी संरचना को देखेंगे कैसा होता है। ये ये रही इसकी संरचना। ये क्या है? ये जो इसका सबसे ऊपर वाला भाग होता है इसको कहते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र। और जो ये बीच का भाग होता है इसे क्या कहते हैं? वर्तिका। वर्तिका। और जो ये फूला हुआ भाग होता है इसे कहते हैं अंडाशय। अंडाशय कहते हैं। अब इस अंडाशय में क्या होता है? बीजांड होता है। ये क्या है? बीजांड। और इस बीजांड के अंदर क्या होती है? अंडकोशिका। क्या होती है? अंडकोशिका। अंडकोशिका क्या है? अंडकोशिका होती है मादा युग्मक। क्या? मादा युग्मक होता है। और जो ये वर्तिका वर्तिका अंडाशय किसके भाग होते हैं? ये है स्त्री केसर के भाग। स्त्री केसर के भाग। और स्त्री केसर मिलकर क्या बनाते हैं? जायांग को। किसको? जायांग को। पुमंग और जायांग क्या है? पुमंग क्या है? ये नर जननांग है। क्या है? नर जननांग। जननांग यानी कि जनन अंग। और जायांग क्या है? ये मादा जननांग है। मादा जननांग है। जो बाह्यदल पुंज और दल पुंज होते हैं ये क्या है? ये दोनों है आवश्यक अंग। सॉरी ये है सहायक अंग। क्या है? सहायक अंग। और जो पुमंग और जायांग क्या है? ये दोनों है आवश्यक अंग। क्या है? आवश्यक अंग है। ठीक। हमने क्या देखा? पुष्प के भाग कौन कौन से? चार भाग होते हैं। दल पुंज, पुमंग, जायांग। और ये पुमंग और जाय पुमंग क्या है? ये नर जनांग है। जायांग क्या है? मादा जनांग है। वायदल पुंज कैसा होता है? ये हरे रंग का होता है। जो कि क्या करता है? जब पुष्प जो कली अवस्था में होती है उनको घेरे रहता है और उनको क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। और जो दल पुंज है ये क्या होती है? ये रंग बिरंगी होती है। यानी कि जो पंखुड़ी होती है, फूल की जो पंखुड़ी होती है उन्हें क्या कहते हैं? दल पुंज। ये क्या होती है? रंग बिरंगी होती है। ये क्या करती है? ये सब कीटों को क्या करती है? अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तो अब हम इसको फूल की संरचना को देखेंगे पूरे अच्छे से।
इसको देखेंगे फूल की संरचना को। इसकी संरचना कैसी होती है, तो यहाँ पर देखिए ये रहा। पहले हम क्या बनाएंगे, मादा वाला भाग। ठीक, ये क्या हो गया हम लोग का मादा वाला भाग हो गया। यहाँ पे क्या होता है, ऐसे ही बना। इसको हम पुष्पासन कहते हैं और इसको वृंत कहते हैं, लेकिन ये अभी नहीं, इसको ध्यान देंगे, बस इतना ही जानेंगे। ठीक, ये क्या हो गया, ये बीजांड हो गया, और यहाँ पर क्या होगी, अंड कोशिका हो गई। अब यहाँ पे क्या होता है, बाह्य दलपुंज। क्या होता है, बाह्य दलपुंज। जब फूल खिल जाते हैं तो ये क्या है, ऐसे फैल जाती है। ठीक, अब क्या आया, अब हम बनाएंगे पुमंग वाला। इस तरह से यहाँ से निकली होती है। ये ऐसे इस तरह से कई निकली रहती है। ये क्या हो गया, पुमंग वाला भाग। अब हम किसको बनाएंगे, पंखुड़ी को बनाएंगे। तो पंखुड़ी को, ये ऐसे क्या बन गई, पंखुड़ी। यानी कि दल पुंज। अब हम इसके नाम लिखेंगे। ये क्या है, पहले ये क्या है, वर्तिका। वर्तिका। और ये जो लंबी सारी ये क्या है, वर्तिका। और ये क्या है, अंडाशय। ये किसके भाग होते हैं, ये तीनों स्त्री केसर के। स्त्री केसर से कौन मिलकर बना होता है, जाया। अगला भाग हम भाग आता है, ये क्या है, दल पुंज है। दल पुंज। और ये क्या है, वाह दल पुंज। वाह दल पुंज। ठीक, और ये क्या है, ये है पराग कोश। पराग कोश, इसमें क्या बनता है, पराग कण बनता है। और ये क्या है, पुतंतु। क्या, पुतंतु। ये किसके भाग हैं, पुंकेसर के। पुंकेसर से मिलकर क्या बना होता है, ये देख रहे हैं ना, ये कई सारे
क्या है, ये कई सारे पुंकेसर है, मिलकर क्या बनाते हैं, पुमंग। तो ये रहा हमारा पुष्प की संरचना। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। इसके आगे का भाग जो है अगली क्लास में बताएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।